बिहार के सिरियामा गांव का रसगुल्ला वाला पेड़। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसमें आम, लीची या सेब नहीं बल्कि रसगुल्ले आते हों, अगर नहीं देखा तो आज की कहानी आपको ले चलेगी बिहार के एक छोटे से गांव सिरियामा में, जहां एक दिन अचानक रसगुल्ला वाला पेड़ उगाया और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बिहार राज्य में एक छोटा सा हरा भरा गांव था सिरियामा। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें, पीपल और नीम के पेड़ और हर घर से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू। सिरियामा के लोग बहुत सीधे साधे थे। सुबह मुर्गे की बांग, शाम में ढोलक की थाप और रात में दादी नानी की कहानियां। यही था गांव का जीवन। गांव के बच्चे नदी किनारे खेलते, कंचे मारते, गिट्टी खेलते और सबसे ज्यादा मिठाई के सपने देखते। सिरियामा में एक 10 साल का लड़का रहता था। नाम था छोटू। छोटू बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत अमीर। उसके पापा खेतों में मजदूरी किया करते थे और माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांझती थी। छोटू को पढ़ाई से बहुत प्यार था, पर उससे भी ज्यादा प्यार था रसगुल्ले से। जब भी गांव में मेला लगता, छोटू बस रसगुल्ले की दुकान के आगे खड़ा रह जाता। वो सोचता, काश एक ऐसा दिन आए जब रसगुल्ले मुफ्त में मिले। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे यह पेड़ जादुई है। कोई कहता यहाँ पर आती है, कोई कहता यहाँ देवता रहते हैं। बच्चों को वहां जाने से मना था, लेकिन छोटू को डर नहीं लगता था। एक दिन छोटू को बहुत तेज भूख लगी और उसे रसगुल्ले की याद आ गई थी। वह बरगद के पास बैठकर बोला, हे भगवान, अगर सच में जादू है तो एक रसगुल्ला ही दे दो। उसी रात सिरियामा गांव में कुछ अजीब हुआ। आसमान में बिजली चमकी, पर बारिश नहीं, पानी की मीठे दूध जैसे बूंदों की थी। सुबह जब लोग जागे तो देखा बरगद के पास एक नया छोटा सा पौधा उगाया था। पत्ते हरे, तना सफेद और खुशबू पूरी मिठाई दुकान जैसी। जब सूरज निकला तो पौधे में गोल गोल सफेद फल लगे हुए थे। एक बच्चा चिल्लाया, अरे ये तो रसगुल्ला है। पूरा गांव दौड़ाया। किसी ने एक फल तोड़ा, मुंह में डाला और सच में वह रसगुल्ला था। न गर्म न ठंडा, एकदम परफेक्ट। गांव में खुशी का लहर दौड़ गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन छोटू चुप खड़ा था। उसकी आंखें में आंसू थे। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या हुआ? छोटू बोला, मैंने उस रात बरगद से रसगुल्ला मांगा था। सब समझ गए, यह पेड़ लालच से नहीं बल्कि सच्चे दिल की इच्छा से उगा था। शुरू शुरू में सब लोग खुश थे, पर धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। एक सेठ बोला, अगर हम ये रसगुल्ले शहर में बेचे तो करोड़पति बन सकते हैं। उसने पेड़ को काटने की सोची। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, पेड़ कांपने लगा और रसगुल्ले कड़वे हो गए। अचानक हवा में आवाज गूंजी, जो बांटेगा वही पाएगा, जो लालच करेगा वह सब खो देगा। जब लोग डर गए, छोटू आगे आया और बोला, यह पेड़ बच्चों के लिए है, खुशी बांटने के लिए है। पेड़ फिर से हरा हो गया। फैसला हुआ, रसगुल्ले बेचे नहीं जाएंगे। हर बच्चे को हर दिन एक रसगुल्ला मिलेगा। बाहर से आए भूखे को भी। सिरियामा गांव पूरे बिहार में मशहूर हो गया। सच्चा दिल चमत्कार करता है, लालच सब कुछ छीन लेता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। पेड़ से आवाज आने के बाद पूरा सिरियामा गांव डर भी गया और समझदार भी हो गया, क्योंकि ऐसा करने से उन लोग का रसगुल्ला छीन सकता था। गांव के बुजुर्ग बोले, अब इस पेड़ की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे। फैसला हुआ कि हर दिन एक ही समय पेड़ से रसगुल्ले तोड़े जाएंगे। कोई भी ज्यादा नहीं लेगा और कोई भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोटू को बनाया गया रसगुल्ला पेड़ का दोस्त और रखवाला। यह सुनकर छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन गांव का सेठ जब भी चुप नहीं बैठता था। उसके मन में आग जल रही थी, इतनी दौलत मेरे हाथ से कैसे जा सकती है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ अपने 2 नौकरों के साथ चुपके से पेड़ के पास पहुंचा। उसने कहा, आज इस पेड़ की जड़ काट देंगे और इसे अपने खेत में ले जाएंगे। जैसे ही सेठ ने फावड़ा जमीन में मारा, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। रसगुल्ले पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरने लगे और जोर से बोले, लालच लालच लालच। सेठ डर के मारे कांपने लगा। तभी एक तेज रोशनी चमकी और पेड़ के सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। परी के कपड़े सफेद और गुलाबी थे जैसे रसगुल्ले। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन गुस्से में भरी हुई। परी बोली, मैं हूँ रसगुल्ला परी। यह पेड़ मैंने उस बच्चे की सच्ची भूख और मासूम दिल से देखकर बनाया था। उसने जंगली से छोटू की ओर इशारा किया, उंगली से।
परी ने सेठ से पूछा, तुम क्यों आए यहाँ? सेठ कांपते हुए बोला, माफ कर दो। परी बोली, जो दूसरों की खुशी छीनना चाहता वह खुद भी खुशी के लायक नहीं होता। उसने छड़ी घुमाई और सेठ का सोना मिट्टी में बदल गया। सेठ रोने लगा, मुझे माफ कर दो, अब भी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। छोटू आगे आया और बोला, परी जी गलती हो गई है, अगर आपको एक मौका मिलता है तो इन्हें भी दे दीजिए। परी मुस्कुराई, यही तो है सच्चे दिल की पहचान। उसने सेठ की सजा थोड़ी हल्की कर दी। सेठ को कहा गया, अब तुम हर हफ्ते गांव के बच्चों को मुफ्त मिठाई खिलाओगे। कुछ दिन बाद सिरियामा में रसगुल्ला महोत्सव बनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, बच्चों ने नाच किया और पेड़ से खास मीठे रसगुल्ले निकले। हर रसगुल्ले पर एक संदेश लिखा था, दोस्ती, ईमानदारी, सच्चाई, प्यार। बच्चे रसगुल्ले खाते और सीख पढ़ते। परी ने गांव को एक और वरदान दिया। उसने कहा, इस पेड़ की मिठास से एक स्कूल बनेगा। गांव वालों ने मिलकर एक सुंदर स्कूल बनवाया। नाम रखा गया रसगुल्ला विद्या मंदिर। छोटू उस स्कूल का पहला छात्र बना। एक दिन रसगुल्ला पेड़ पर कम फल आने लगा। परी फिर आई और बोली, अब गांव ने सीख ले लिया, अब जादू की जरूरत नहीं। धीरे धीरे पेड़ एक साधारण पेड़ बन गया, लेकिन उसी मिठास लोगों को दिल में रह गया। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, दया सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे दिल वाले बच्चे दुनिया बदल सकते हैं। छोटू बड़ा होकर क्या बना, ये सब दोस्तों जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो तक आप तक पहुंचता रहे, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ऐसे कहानी पाने के लिए। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।